जय हिंद मित्रों। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू होने जा रहा है। सवाल यह है कि इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देगा कौन? खेल निदेशक आरपी सिंह की कही सच माने तो इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 175 प्रशिक्षक प्रशिक्षण देंगे। यह सच नहीं है। दरअसल 12 मार्च 2021 को आउटसोर्सिंग के माध्यम से 93 प्रशिक्षकों ने ही ट्रायल दी थी। उसमें भी 54 प्रशिक्षक एथलेटिक्स के थे। अब 93 प्रशिक्षक जो मतलब ट्रायल दिए हैं वो है सबके सब पात्र होंगे, यह सही नहीं है। आरपी सिंह ने मीडिया को बताया है कि इन प्रशिक्षकों की नियुक्ति 2 साल की होगी। यह भी सरासर झूठ है। शासनादेश का अवलोकन करें तो उसमें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण 31 जनवरी से समाप्त हो जाते हैं, यानी 1 जुलाई से 31 जनवरी की समय सीमा शासनादेश में है। एक तरफ खेल निदेशक आरपी सिंह कहते हैं कि मैं शासनादेश से इतर कोई काम नहीं करता। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि जब शासनादेश में उल्लेख नहीं है तो नई नियुक्तियों को वो 2 साल के लिए कैसे रख सकते हैं? दरअसल आरपी सिंह को एक सच स्वीकार करने की बजाय 10 झूठ बोलने की आदत है। वह प्रदेश सरकार को एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं। बेहतर होता कि 25 मार्च 2020 को जिन 377 प्रशिक्षकों को सेवा से बेदखल किया गया, उन्हें पुनः नियुक्ति देकर प्रदेश में
खेल शिविरों की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल जब प्रदेश के पास योग्य प्रशिक्षकों की कमी नहीं है, ऐसे में भारतीय खेल प्राधिकरण की सेवाएं लेना कहीं से उचित नहीं है। भारतीय खेल प्राधिकरण क्या है, इस बात का भान हर खेल प्रेमी को है। कोशिश होनी चाहिए, प्रतिभाओं को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए। आरपी सिंह हॉकी के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें हॉकी इंडिया ने ध्यानचंद अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। सिंह साहब दूसरों का मूल्यांकन करने से पहले आपको स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। आप हॉकी उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। खेल निदेशक हैं। दो पदों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। इस सच को आपको स्वीकारना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में हॉकी के एसोसिएशन चल रहे हैं, क्या वे नियमितः चल रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है। आप ये बताएं कि हॉकी के लिए आपने क्या योगदान दिया है? दरअसल कोरोना संक्रमण तो एक बहाना है। आप नहीं चाहते कि खेल निदेशालय में आपके समकक्ष कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश पाए। ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि रायबरेली की सुधा सिंह आज खेल निदेशालय में अपनी सेवाएं जरूर दे रही होती। कुछ नहीं बिगड़ा। आपको सरकार को गुमराह करने की बजाय ये मान लेना चाहिए कि गलती हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन खेल विभाग को दे दिया हो, वह निसंदेह योग्य रहे।
उनकी योग्यता को, उनकी काबिलियत को प्रोत्साहन देने की बजाय उन्हें नौकरी से बेदखल करना कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। यह 377 प्रशिक्षकों की बात नहीं है, यह 377 परिवारों और हजारों हजार खिलाड़ियों की बात है। दरअसल खिलाड़ी सिर्फ प्रशिक्षक तैयार कर सकते हैं। आप भी प्रशिक्षक के योगदान से ही बड़े खिलाड़ी बने। ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि किसी के साथ ज्यादती न हो। यह सत्ता, यह कुर्सी जीवन पर्यंत नहीं रहने वाली। इस बात का भान आपको होना चाहिए। झूठ वहां बोलना चाहिए जहां आवाम का हित जुड़ा हो, खेल का हित जुड़ा हो। स्वहित के लिए झूठ बोलना पाप है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन प्रशिक्षकों और उनके परिवारों के बिलखते बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए जो आज 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। आपका कार्यकाल लोग याद रखें, इसके लिए आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। दरअसल उपेंद्र तिवारी खिलाड़ी नहीं रहे हैं, इसलिए वे प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का मर्म शायद नहीं समझ पाते। लेकिन आप बड़े खिलाड़ी रहे हैं, आपको अच्छे निर्णय लेने चाहिए, खेल हित के निर्णय लेने चाहिए। सिर्फ मैदान और सामान आ जाने से खिलाड़ियों का भला नहीं होने वाला। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री के सामने 377 प्रशिक्षकों की स्थिति को रखकर उन्हें इंसाफ दिला सकते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि आपके पास
प्रशिक्षक नहीं हैं, आप पर दबाव है कि प्रशिक्षण शिविर चलने चाहिए। आपको ये भी पता है कि शासनादेश में किसी प्रशिक्षक के 2 साल की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ऐसे में किसी को भ्रम में क्यों डालते हैं? उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बने क्योंकि आप 24 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ खेलों के विकास की तरफ ध्यान देना है। आप यह काम कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी भूल सुधारते हुए 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान जरूर लौटाएंगे। जय हिंद।